हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर करुणा शर्मा। डॉक्टर शर्मा was a professor of Hindi with Delhi government and she has done her PhD in Hindi from Delhi. She's also doing her DLit in Hindi from Agra, which is Dr. Bhimrao Ambedkar University. इसके साथ साथ डॉक्टर करुणा शर्मा ने बैंकॉक में भी पढ़ाया है। थम्बासाट यूनिवर्सिटी बैंकॉक की बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है। वहां पर 4 साल तक इन्होंने एज विजिटिंग लेक्चरर ऑफ हिंदी पढ़ाया है एंड ये बहुत ज्यादा नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर इनको गवर्नमेंट की तरफ से और बहुत सारी हिंदी साहित्य बॉडीज की तरफ से अवार्ड भी मिले हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि हिंदी के फील्ड में अगर आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो आपके लिए क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं। वेलकम टू एजुकेशन व्यू 360 डॉक्टर करुणा शर्मा जी। थैंक यू, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप हमारे स्टूडेंट्स को ये बताएं कि हम अगर ये हिंदी में लिटरेचर में या हिंदी लैंग्वेज में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहें तो इनके लिए आगे करियर कौन कौन से ऑप्शंस हैं? सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हिंदी भाषा विश्व के स्तर पर बहुत सुदृढ़ स्थिति और गौरवपूर्ण स्थिति प्राप्त कर चुकी है। विश्व में हिंदी समझने वालों, बोलने वालों, पढ़ने वालों और लिखने वालों की संख्या लगातार बढ़ती ही चली जा रही। लेकिन हमारे भारतवर्ष में हिंदी भाषा और साहित्य में अध्ययन को लेकर एक भ्रामक धारणा ये बन रही है कि हिंदी भाषा के विद्यार्थियों के लिए कैरियर के ऑप्शंस नहीं है। इसी संदर्भ में मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये विद्यार्थी परीक्षा पास करने के उपरांत किन किन क्षेत्रों में अपना कैरियर ऑप्शन कर सकते हैं। सबसे पहले इन परीक्षाओं को पास करने के बाद ये हिंदी भाषा के अध्यापक बन सकते हैं। अगर इन्होंने हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में अध्ययन किया है तो उसके लिए तो अवसरों की भरमार है, क्योंकि हमारे देश में हिंदी के समाचार पत्र और पत्रिकाएं बहुत भारी संख्या में पढ़े जाते हैं। ये पत्रकार बन सकते हैं, समाचार पत्रों के संवाददाता बन सकते हैं और समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाले विशेष क्षेत्र जैसे राजनीति है, धर्म है, भक्ति है, अध्यात्म है, खेल जगत है, सराफा जगत है, शेयर मार्केट है आदि अनेक क्षेत्र हैं जिनके ये विशेषज्ञ बनकर अपने कॉलम लिख सकते हैं। पत्रिकाओं के संपादक भी बन सकते हैं। एक बात, जैसे अब केवल संस्कृति का लगातार प्रचार प्रसार बढ़ता ही चला जा रहा है और बहुत अधिक संख्या में चैनल्स हमारे पास उपलब्ध हैं। अगर इन लोगों ने हिंदी क्षेत्र में पारंगतता प्राप्त की है तो ये बच्चे आगे जाकर इन चैनलों में जाकर समाचार वाचक, उद्घोषक, रिपोर्टर, विशेष रिपोर्टर और विशिष्ट धारावाहिकों के पटकथा लेखक बन सकते हैं, संवाद लेखक बन सकते हैं। इसके साथ साथ नृत्य और संगीत के कार्यक्रमों के ये एंकर भी बन सकते हैं। एक बात और मैं बच्चों की ओर बताना चाहूंगी कि ये जो युवा हैं, आज हमारे देश में विदेशी उपनिवेश बहुत अधिक मात्रा में बढ़ता चला जा रहा है और विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों में कार्य करने वाले लोगों के लिए हिंदी सीखने की आवश्यकता निरंतर बढ़ती चली जा रही है। ये और विदेशी छात्र भी बहुत अधिक मात्रा में भारत में हिंदी पढ़ने के लिए आ रहे हैं। उन लोगों को ट्यूशंस की आवश्यकता होती है, तो ये युवा हिंदी कोचिंग सेंटर भी खोल सकते हैं और हिंदी कोचिंग की ऑनलाइन कक्षाएं चलाकर ये उन्हें हिंदी सिखा सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से भी सिखा सकते हैं और इसके साथ साथ हिंदी टाइपिंग के क्षेत्र में भी अवसरों की भरमार है। हिंदी टाइपिंग बहुत अधिक प्रचलित होती जा रही है, तो ये लोग व्यक्तिगत रूप से भी टाइपिंग कर सकते हैं और इसके साथ साथ ये बच्चे हिंदी टाइपिंग सेंटर खोलकर अन्य युवाओं को भी रोजगार दे सकते हैं। इसके अलावा हमारे भारत में विज्ञापनों को हिंदी में ही पसंद किया जाता है, तो ये अपनी कंपनियों के लिए, अपने देश की कंपनियों के लिए और विदेशी कंपनियों के लिए विज्ञापन लिख भी सकते हैं और उन्हें अभिव्यक्ति भी प्रदान कर सकते हैं।
एक बात मैं और बच्चों को बताना चाहूंगी कि यदि हिंदी भाषा के साथ साथ अगर ये किसी भारतीय भाषा पर अधिकार प्राप्त कर लेते हैं और किसी विदेशी भाषा पर अधिकार प्राप्त कर लेते हैं, तो वो उस भाषा विशेष के साहित्य का हिंदी भाषा में और हिंदी भाषा के साहित्य का भारतीय भाषा में अथवा विदेशी भाषा में अनुवाद करके अनुवादक के रूप में प्रतिष्ठित भी हो सकते हैं। और उस भाषा विशेष के क्षेत्र में जाकर ये बच्चे टूरिस्ट गाइड का रोल भी बहुत बढ़िया निभा सकते हैं। ये दुभाषीय का काम भी कर सकते हैं। हमारे देश में स्नातक और स्नातकोत्तर की परीक्षा पास करने के बाद ये युवा उस भाषा के भावों और रसों को समझने में भी पारंगत हो जाते हैं। हिंदी में पारंगत ये युवा नृत्य कला, संगीत कला, गीत गायन, गीत लेखन, कोरियोग्राफी आदि किसी भी क्षेत्र में जाकर अधिक अवसर पा सकते हैं दूसरे युवाओं की अपेक्षा। सरकारी और गैर सरकारी विभागों में ये राजभाषा अधिकारी के रूप में भी नियुक्त किए जा सकते हैं। ये तो बहुत कम लोग जानते हैं कि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद एक संस्था है जो ICCR के नाम से भी जानी जाती है और विदेश विभाग के अंतर्गत आती है। तो ये विद्यार्थी और वो संस्था स्नातकोत्तर अर्थात MA करने वाले विद्यार्थियों को विदेशों में स्थापित भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में अध्यापन के लिए नियुक्त करती है। तो ये युवा वहां भी जा सकते हैं। चलते चलते एक बात और मैं कहना चाहूंगी कि ये विद्यार्थी हिंदी में पारंगत तो हैं ही, अगर उनमें वक्तृत्व क्षमता मतलब बोलने की क्षमता है, ये श्रेष्ठ वक्ता, सफल वक्ता भी हैं, तो राजनीति के क्षेत्र में भी ये अपना भाग्य अपना सकते। मैं अपनी बात को इस बात से समाप्त करना चाहूंगी कि अवसर बहुत है, अवसर बहुत मिल सकते हैं अगर युवाओं में आत्मविश्वास हो, लगन हो, दृढ़ संकल्प हो और इसके साथ साथ कठोर परिश्रम करने की हिम्मत हो, तो कहीं भी इन्हें रोजगार मिल सकता है। जी, बहुत अच्छा, आपने बिल्कुल सही बोला। मुझे लगता है लैंग्वेज से ज्यादा ये जरूरी है कि हमारे ऊपर आत्मविश्वास हो, हमारे अंदर लगन हो। मैं एक इंग्लिश टीचर होकर इंग्लिश के माध्यम से UK, लंदन सब जगह एक्सचेंज प्रोग्राम में घूम कर आई। आप एक हिंदी प्रोफेसर होकर हिंदी के माध्यम से थाईलैंड वगैरह उन फॉरेन यूनिवर्सिटीज में पढ़ा के आ गई। तो मुझे लगता है लैंग्वेज एक बैरियर नहीं है, बल्कि ये एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने आप को किसी भी स्तर तक अगर चाहें तो लेके जा सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने जो हिंदी के बारे में बच्चों को ये ज्ञान दिया। आई एम श्योर ये बच्चे सही डिसीजन ले पाएंगे अपने 12th रिजल्ट, बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट के बाद, और वो गर्व से अगर हिंदी में आगे अपनी हायर स्टडीज करना चाहते हैं तो करेंगे, बिकॉज जो आपने मार्गदर्शन दिया है उसके बाद उनको बहुत सारे ऑप्शंस नजर आ गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल में आने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद।